Hi, sir. The meeting got live. Okay, and you may admit the students. Start. वेलकम टू ऑल एपीएलएल के इस सेशन पे। आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। आज का ये टॉपिक रहेगा ये डिजिटल टूल्स के ऊपर। हम लोग जो डिजिटल यूज करते हैं ये टूल्स डिजिटल मार्केटिंग के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट ये सेशन होने वाला है। जो इम्पोर्टेंट जो टूल्स है, जो लेटेस्ट टूल्स है जिसके यूज करके हम अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन इसको बढ़ा सकते हैं और कस्टमर के पास पहुंच सकते हैं। तो इन सारे टेक्निक्स को, इन सारे टूल्स को किस तरीके से यूज करते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को आज बताया जाएगा। तो ये आज का ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। ये आप लोग बहुत ध्यान से ये देखिएगा ये, क्योंकि ये आज के दौर पे ये जो टेक्नोलॉजी है सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी जिसको यूज करके बड़े बड़े कंपनीज ये यूज कर रहे हैं और अपने अपने बिजनेस को और आगे लेके जा रहे हैं। तो आपके साथ ये अभी जुड़ेंगे कुबेर खन्ना, जो बहुत ही एक्सपीरियंस है इन फील्ड में। तो आप लोगों को ये सारी चीजें आज बताएंगे। तो कुबेर सर, आई वेलकम यू टू स्टार्ट द सेशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड हेलो ऑल। मैं कुबेर खन्ना आप सभी का सबसे पहले टेक्टेल्स के सेशन में आज बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो मैं बताना चाहूँगा आज का जो सेशन रहने वाला है, जैसे कि आपको बताया गया है कि ऑनलाइन टूल्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। आपको काफ़ी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, कौन कौन से टूल्स यूज करके हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और इसके साथ साथ प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये पीपीटी के थ्रू आपको दिखाने जा रहा हूँ आज। सो आज का जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ऑनलाइन टूल्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है।
इसमें जो टॉपिक्स आपके कवर होने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, फिर उसके बाद हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जिसको कि हम एसईओ भी बोलते हैं। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा सर्च इंजन मार्केटिंग, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में SEM के नाम से भी जाना जाता है। फिर जो नेक्स्ट रहेगा वो आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग रहेगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा, और इसके लिए कौन सा हम टूल यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका ईमेल मार्केटिंग के बारे में, कि ईमेल्स के थ्रू हम कैसे अपना बिजनेस प्रमोट कर सकते हैं और उसके लिए कौन सा टूल होता है जिसको हम आसानी से यूज करके अपने बिजनेस को या अपने कस्टमर्स को अप्रोच कर सकते हैं। लास्ट जो रहेगा हमारा वो रहेगा कंटेंट मार्केटिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, और इसका कौन सा टूल है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन में आपको बताना चाहूंगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। जैसे कि आप सभी लोग आज के टाइम में स्मार्टफोन्स का यूज करते ही होंगे, ठीक है। तो स्मार्टफोन हो चाहे लैपटॉप हो, और उसके साथ साथ इंटरनेट का यूज करते होंगे। तो बिना इंटरनेट का यूज किए हम डिजिटल मार्केटिंग को नहीं कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। डिजिटल मार्केटिंग, जो कि ऑनलाइन मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है, और इसके थ्रू हम अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, अपने सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम जो भी सर्विस दे रहे हैं उसको प्रमोट कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम अपने पोटेंशियल कस्टमर, जो कस्टमर हमसे परचेज करना चाहते हैं, जो इच्छुक है, तो उनके साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं यूजिंग द इंटरनेट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। डिफरेंट डिजिटल कम्युनिकेशन के थ्रू हम उनके संग कनेक्ट हो सकते हैं इसके थ्रू। एंड दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली ईमेल, ना ही इसमें सिर्फ आपका ईमेल होता है या सोशल मीडिया होता है या वेब बेस्ड एडवर्टाइजिंग होती है, बट इसके साथ साथ हम टेक्स्ट के थ्रू या मल्टीमीडिया, जैसे कि आज के टाइम में आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस भी आते हैं आपके पास डिफरेंट फॉर्म में, चाहे वो आपका व्हाट्सएप हो, चाहे वो आपका ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ठीक है। तो इस पर जो भी आप टेक्स्ट देखते हैं या मल्टीमीडिया मैसेजेस देखते हैं, वो भी एक तरीका होता है अपने बिजनेस को या अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विसेज को प्रमोट करने का। और इसके साथ साथ एसेंशियली इफ अ मार्केटिंग कैंपेन इन्वॉल्व्स डिजिटल कम्युनिकेशन, आपसे कोई चीज बताई जा रही है, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, चाहे वो आपका टेक्स्ट के माध्यम से हो, चाहे वो आपका ऑडियो के माध्यम से हो, ये सारी चीजें आपकी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ जाती हैं। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, ये एक प्रैक्टिस होता है ऑफ प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ डिजिटल डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजी। ये सबसे जरूरी है कि आपके पास एक डिजिटल डिवाइस होना चाहिए, उसके संग टेक्नोलॉजी जैसे कि इंटरनेट होना चाहिए, तो तभी आप प्रमोट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इन सिंपल वर्ड्स में अगर कहा जाए, डिजिटल मार्केटिंग इज एनी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग दैट अकर्स ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट एक्सेट्रा। जिसमें जैसे कि मैंने भी आपको बताया, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सारी चीजें जरूरी होती हैं डिजिटली हम अपने कस्टमर तक पहुंचना चाहते हैं। तो अगर फिर इन एडिशन अगर हम बात करें, डिजिटल साइनेज एंड टेक्नोलॉजी दैट मे नॉट बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट, क्योंकि आज के टाइम में अगर हम डिजिटली पहुंचना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास इंटरनेट का होना बहुत ही जरूरी है। एंड इट कैन रेंज फ्रॉम एनीथिंग एज कॉम्प्लेक्स एज ऑटोमेटेड ईमेल मार्केटिंग इनिशिएटिव। ऑटोमेटेड ईमेल मार्केटिंग का मतलब होता है कि हम शेड्यूल कर सकते हैं अपनी मेल्स को, कि इस पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम अपने लैपटॉप पे नहीं है, अगर हम अपने डिवाइस पर नहीं है, तो हमने जो ईमेल क्रिएट किया है वो हमारे कस्टमर तक पर्टिकुलर टाइम पर पहुंच जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा फेस्टिवल्स पे बहुत सारे हमारे पास ईमेल आते हैं या SMS आते हैं, तो उसमें कंपनीज क्या करती है, अगर उसमें हॉलीडे है कंपनी में, तो शेड्यूल लगा देती हैं कि इस टाइम से इस टाइम के बीच वो मेल हमारे कस्टमर तक पहुंच जाए। एंड ऑल द वे डाउन टू द कंटेंट चॉइसेस ऑन योर वेबसाइट्स, ब्लॉग, ये डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का कंटेंट उसमें डालना है।
तो मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले आपको मैं एसईओ के बारे में बताना चाहूंगा कि एसईओ क्या होता है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो सबसे पहले मैं एसईओ का फुल फॉर्म बताना चाहूंगा, जिसको कि हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के नाम से जानते हैं। और ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम फ्रीली ट्रैफिक को बुला सकें, फ्रीली ऑडियंस को बुला सकें अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। और ये फ्री भी होता है, नेचुरल होता है, जिसको कि हम ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स के नाम से भी जानते हैं। बाय ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट्स टू रैंक हायर, सर्व का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, जिसमें कि आप देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये सर्च इंजन रिजल्ट पेज क्या होता है। तो और इसके साथ साथ जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये एक सेट ऑफ टेक्निकल एंड कंटेंट प्रैक्टिस होता है, जिसको कि अलाइन किया जाता है वेबसाइट पेजेस के साथ। हम वेबसाइट पेजेस कुछ इस तरीके से बनाते हैं, उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स का यूज करते हैं जिससे कि जो भी कस्टमर गूगल पर सर्च करे पर्टिकुलर कीवर्ड डाल के, उस कीवर्ड से हमारी वेबसाइट रिलेट करे और वो देख सके हमारी वेबसाइट को टॉप 10 सर्चेस में या सर्च इंजन के रिजल्ट पेजेस में। और इसके थ्रू बहुत इजीली फाउंड किया जा सकता है, हमारी वेबसाइट को क्रॉल किया जाता है। क्रॉलिंग का मतलब होता है एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, इंडेक्स्ड कर सकते हैं हम अपनी वेबसाइट को। उसके साथ साथ सरफेस्ड इन द सर्व फॉर द रिलेवेंट क्वेरी, पर्टिकुलर क्वेरी जो भी डाल रहा है कस्टमर गूगल के सर्च इंजन पे, तो हमारी जो वेबसाइट है वो आसानी से उसको दिख जाए। और अगर हम सिंपलेस्ट डेफिनेशन की बात करें यहाँ एसईओ से रिलेटेड, तो एसईओ क्या होता है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूंगा। व्हाट यू डू टू रैंक हायर ऑन गूगल एंड गेट मोर ट्रैफिक टू योर साइट। आज के टाइम में हम सभी को पता है कि गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है ओवर द इंटरनेट। जो कोई भी सर्च करना चाहता है वो सीधे गूगल सर्च इंजन पर ही जाता है, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे वो पर्टिकुलर बिजनेस हो, चाहे वो पर्टिकुलर सर्विस हो, चाहे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो। कुछ भी हमको सर्च करना हो तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हम गूगल का सर्च इंजन ओपन करें, उसमें पर्टिकुलर कीवर्ड डालें जो भी हमको सर्च करना है। एंड यस, गूगल इज जस्ट वन सर्च इंजन ऑफ मेनी, सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद बिंग का नंबर भी आता है, बिंग का भी नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिसको कि डायरेक्टरी सर्च इंजन के नाम से भी जानते हैं। इवन इंस्टाग्राम इज ऑल्सो अ सर्च इंजन। कई बार होता है कि हमको इंस्टाग्राम पे कुछ ढूंढना है, कोई रील सर्च करनी है, कोई पर्टिकुलर वीडियो सर्च करना है, तो उसमें भी सर्च इंजन का ऑप्शन होता है, तो उसमें भी आप इसका काम कर सकते हैं। बट 92% जो कि मार्केट शेयर है वो गूगल के पास आता है आज के टाइम में, जैसे कि आप सभी को पता है, और जिसको कि हम सर्च इंजन के नाम से भी जानते हैं। वैसे गूगल पे बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, खाली सर्च करने के लिए नहीं, आप ईमेल वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं, उसके थ्रू एड्स भी क्रिएट कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। और एंड सिनोनिमस फॉर द इंटेंट एंड पर्पस ऑफ दिस पोस्ट, अगर आप कुछ अपना पोस्ट भी करना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, तो गूगल वो आसानी से आपके पोस्ट को सर्च करके अगर वो कीवर्ड से रिलेट कर रहा है तो वो चीज आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं गूगल पे। और इसके लिए जो टूल बहुत फेमस है आज के टाइम में, वो टूल का नाम है semrush.com, जिसको कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। semrush.com के बारे में मैं बताना चाहूंगा, ये ऑल इन वन टूल है, एक पूरा स्यूट कहलाता है ये, जिसमें कि आप अपने ऑनलाइन विजिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं मार्केट के इनसाइट में कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। इट्स टूल्स एंड रिपोर्ट्स कैन हेल्प मार्केटर्स विद द फॉलोइंग सर्विस। कौन कौन सी सर्विस होती है, जिसमें कि आपका एसईओ होता है, पीपीसी होता है, एसएमएम होता है, उसके साथ साथ कीवर्ड रिसर्च आप करा सकते हैं, कॉम्पिटिटिव रिसर्च करा सकते हैं, पब्लिक रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, इसके साथ साथ इनसाइट्स एंड कैंपेन मैनेजमेंट। तो इसका मैं एक बार आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, जो कि मैं अभी आपको प्रैक्टिकली भी दिखाने जा रहा हूं। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर विजिबिलिटी है कि कितना कस्टमर हमारी वेबसाइट को देख रहा है, उसके साथ साथ कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। फिर नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ पर हम कौन से कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा साइट कितने ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। साइट ऑडिट की कितनी जरूरत है, हमारी कितनी साइट हेल्दी है,
इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलती है। क्या क्या एरर्स हैं, कितने नंबर ऑफ एरर्स हैं, वो एरर्स भी आपको यहाँ पर शो कर देता है। नेक्स्ट आता है क्रॉल्ड पेजेस, कितने नंबर ऑफ पेजेस आपके क्रॉल किए गए हैं, ढूंढे गए हैं। फिर वार्निंग्स कितनी आ रही हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मैं इसका एक बार आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो वेबसाइट होता है उस पर हम कैसे लॉगिन करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ये सेमरश का पेज खुला हुआ है। इसमें बहुत सिंपल होता है, पहले आपको लॉगिन करना होता है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है। आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पर एक टूल बार दिया हुआ है, जिसमें सबसे ऊपर आपका प्रोजेक्ट होता है। आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, जो भी आपकी साइट है। नेक्स्ट आता है आपका एसईओ। एसईओ के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। एसईओ डैशबोर्ड, जैसे कि मुझे देखना है पर्टिकुलर साइट के बारे में, तो मैं एसईओ डैशबोर्ड पर क्लिक करूंगा। अब सपोज मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ उबर के बारे में, uber.com। मैं यहाँ पर uber.com डालूंगा और सॉरी, पहले हम डोमेन ओवरव्यू पर आ जाएंगे। डोमेन ओवरव्यू के अंदर हम डालेंगे uber.com। हम इस डोमेन के बारे में देखना चाहते हैं और वर्ल्ड वाइड देखना चाहते हैं। यहाँ से आप अपनी कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी पर्टिकुलर कंट्री में हमको कितने नंबर ऑफ एसईओ मिल रहा है और कितने लोग देख रहे हैं, कितना ट्रैफिक देख रहा है। तो सारी चीजें आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्री वाइज ऑल्सो। जैसे सपोज मुझे वर्ल्ड वाइड देखना है तो मैं वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट कर लूंगा और इसको सिंपली यहाँ से सर्च कराऊंगा। तो अब ये थोड़ा टाइम लेगा सर्च करने के लिए, बताने के लिए कि क्या क्या डिटेल है। अब आप देख सकते हैं यह सारी चीजें आपको शो हो रही हैं और यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि अथॉरिटी स्कोर कितना। अथॉरिटी स्कोर के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ कि अथॉरिटी स्कोर होता है कि हमारा जो डोमेन है वो कितने नंबर ऑफ रैंक पे है, कितना ज्यादा यूज किया जा रहा है हमारे डोमेन को, हमारी वेबसाइट को। तो 83 दिखा रहा है। 83 मीन्स इट इज अ गुड रैंक ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेमरश का डोमेन रैंक है ये 573, विच इज वन ऑफ द गुड अथॉरिटी स्कोर जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक। इसमें कोई इन्होंने पे नहीं किया है गूगल को या किसी भी सर्च इंजन को। तो ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने मिलियन ऑफ लोग देख रहे हैं, 40.4 मिलियन। ठीक है, जो कि एक अच्छा कीवर्ड रिसर्च किया जा रहा है। और इसके साथ साथ पेड रिसर्च ट्रैफिक भी है, जो कि पेड वाले स्पॉन्सर जिसको कि हम करते हैं। कई बार होता है कि कंपनी पे करके भी अपने गूगल पर अपना स्पॉन्सर करती है, अपना ऐड देती है, तो उसके थ्रू भी बहुत सारे ट्रैफिक आता है, बहुत सारे कस्टमर्स विजिट करते हैं आपकी वेबसाइट को। नेक्स्ट आता है आपका बैकलिंक। बैकलिंक की अगर हम बात करें तो ये कहाँ कहाँ पर हमारे जो लिंक है अदर नाम से क्रिएटेड है, चाहे वो ब्लॉग्स हो, चाहे वो अदर वेबसाइट्स हो, चाहे डिफरेंट आपके क्या नाम है सोशल मीडिया अकाउंट्स हो, कहाँ पर यूज हो रहा है इनके डोमेन का, वो आप देख सकते हैं। यहाँ 16.9 मिलियन बैकलिंक्स क्रिएटेड हैं इस वेबसाइट के। इसके साथ साथ यहाँ हम नीचे आएंगे तो आप नीचे देख सकते हैं वर्ल्ड वाइड कितना ट्रैफिक शेयर हो रहा है। वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो 100% है, और इस पे जो ट्रैफिक आ रहा है इस वेबसाइट पर वो 14.4 मिलियन लोग देख रहे हैं, और कितने नंबर ऑफ कीवर्ड्स हैं यहाँ पर 2.5 मिलियन। तो वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ कंट्री वाइज भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में 36% ट्रैफिक देख रहा है हमारी वेबसाइट को। उसी तरीके से अगर ट्रैफिक की अगर हम बात करें कितने नंबर ऑफ लोग देख रहे हैं 5.2 मिलियन, और कीवर्ड्स हमारे जो सर्च किए जा रहे हैं 1.1 मिलियन। तो इस टाइप से डिफरेंट कंट्रीज हैं। इंडिया का भी आप देख सकते हैं, इंडिया में 7.8% लोग इसको देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। 1.1 मिलियन का ट्रैफिक है और 114.8 के इतने कीवर्ड्स सर्च करे जा रहे हैं पर्टिकुलर साइट को यूज करने के लिए। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कंपेयर कराने की, तो यहाँ पर आपको ये फुल रिपोर्ट भी दे देता है कि कौन सी साइट इसके कंपैरिजन यूज हो रही है।
तो उसका भी आप यहाँ पर व्यू फुल रिपोर्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरा स्क्रीन यहाँ पर शो कर देगा ऑर्गेनिक रिसर्च में। तो यहाँ पर ये भी आपका खुल के आ जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। कीवर्ड कितने हैं, ट्रैफिक कितना है, ट्रैफिक का कॉस्ट कितना पड़ रहा है पर्टिकुलर कंपनी को, और गूगल पर कितने नंबर ऑफ कौन कौन से महीने में कौन कौन सी डेट को, ये सब कुछ आप यहाँ पर्टिकुलर देख सकते हैं। कितने नंबर ऑफ इंक्रीज हुआ है हमारा वेबसाइट इन द पब्लिक, तो ये चीज पूरा सब कुछ यहाँ पर आपको शो हो जाता है। इसके साथ साथ यहाँ कीवर्ड गैप कितना है, बैकलिंक गैप कितना है, कीवर्ड का ओवरव्यू अगर आपको देखना है पर्टिकुलर साइट का तो आप ओवरव्यू भी देख सकते हैं कि कौन कौन सा कीवर्ड यूज किया जा रहा है। कीवर्ड आपको लेकिन डालना पड़ता है। उसके साथ साथ ट्रैफिक एनालिटिक्स होता है। ट्रैफिक एनालिटिक्स के अंदर हम अपने ट्रैफिक को देख सकते हैं, कितने नंबर ऑफ लोग उसको विजिट कर रहे हैं, उसके साथ साथ कितने लोग खोल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो सपोज अभी ये बंद हो गया है तो मैं दोबारा से यहाँ पर डालता हूँ डोमेन। सपोज अमेजोन का भी देखना है तो आप अमेजोन का भी देख सकते हैं, amazon.in। ये अमेजोन का भी यहाँ पर आपको दिखा देगा। आप देख सकते हैं इसका भी अथॉरिटी स्कोर 98 है, जो कि विच इज वन ऑफ द गुड स्कोर। अथॉरिटी स्कोर जैसे कि मैंने बताया कि ओवरऑल मैट्रिक्स दिखाता है ऑल रीजन्स में कितना यूज किया जा रहा है इस पर्टिकुलर साइट को, ऑर्गेनिक सर्च कितना है, पेड सर्च ट्रैफिक कितना है, बैकलिंक्स कितने हैं। तो ये सारी चीजें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। और इसके साथ साथ इसमें एक चीज और भी मैं बताना चाहूंगा, यहाँ आप साइट ऑडिट भी कर सकते हैं अपनी। ये आपके अकॉर्डिंग होता है कि आपको साइट में कितना आपको चेंज करना है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्रॉल एंड चेक एवरी पेज ऑन योर वेबसाइट। साइट का हेल्थ जो है 57% है। इसमें नंबर ऑफ एरर्स आपके 3081 है, वार्निंग्स 50,204 है और नोटिसेस 23,622 दिया गया है इस पर्टिकुलर वेबसाइट को। और जो क्रॉल्ड पेजेस हैं वो 3,500 है। ठीक है, ये सब कुछ आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं आके, बहुत आसानी होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्टिंग मैनेजमेंट होता है। लिस्टिंग मैनेजमेंट के थ्रू आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपका लिस्टिंग कहाँ पर है। उसके लिए आपको यहाँ पर अगेन थोड़ा सा वेट करना होगा, बिजनेस का नेम देना होता है तो जो कि अभी नहीं होगा। और बैकलिंक एनालिटिक्स आप चेकआउट कर सकते हैं, बैकलिंक भी शो कर देगा कि कहाँ कहाँ पर आपका बैकलिंक दिया गया है। तो सब कुछ आप चेक कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये था कुछ आपका सेमरश के बारे में। और जो इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो हम वापस पीपीटी पर आ जाएंगे, वो हमारा आएगा सर्च इंजन मार्केटिंग, जो कि थोड़ा थोड़ा सिमिलर होता है, आपका एसईओ से ही रिलेटेड होता है। बट इसमें क्या होता है, हम पे करते हैं पर्टिकुलर साइट्स को। जैसे कि सर्च इंजन मार्केटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ मार्केटिंग अ बिजनेस, जिसमें कि पे किया जाता है, जिसको कि हम पीपीसी के नाम से भी जानते हैं। एंड दैट अपीयर्स ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। एडवर्टाइजर क्या करता है, बिड करता है, कीवर्ड्स को खरीदता है। एंड दैट यूजर ऑफ सर्विस सच एज Google and Bing might enter when looking for certain product or service। और जो Google और Bing होते हैं वो अपना प्राइस देते हैं, और उसके बाद जो कस्टमर होता है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मेरी कोई साइट है, पर्टिकुलर वेबसाइट है, अब मुझे कुछ कीवर्ड खरीदने हैं तो मैं खरीद के क्या करूंगा, अपनी वेबसाइट को अपग्रेड कराऊंगा सर्च इंजन में, जिससे कि गूगल पर मेरी वेबसाइट टॉप पर आए। और इसमें क्या होता है, विच गिव्स द एडवर्टाइजर the opportunity for their ads to appear alongside result for those search query। तो उससे क्या होता है, जो आपका जो पर्टिकुलर साइट है वो टॉप पर आने लगता है बहुत आसानी से। और इसके साथ साथ these ads often known by the term pay per click, जिसको कि हम पे पर क्लिक के नाम से भी जानते हैं, and come in a variety of formats। इसमें बहुत सारे फॉर्मेट्स भी होते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ सम आर स्मॉल टेक्स्ट बेस्ड एड्स होते हैं, जिसको कि हम टेक्स्ट बेस्ड भी बोलते हैं, और जो कि एसएमएस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। एंड वेयर एज
अदर सच एज प्रोडक्ट लिस्टिंग, जिनको कि हम शॉपिंग एड्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। एंड मोर आर विजुअल प्रोडक्ट्स बेस्ड एडवर्टाइजमेंट, जैसे कि अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जो कि अपना एड को स्पॉन्सर कराते हैं, पे करते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइट पे या सर्च इंजन को, एंड आर मोर विजुअल। एंड प्रोडक्ट बेस्ड एडवर्टाइजमेंट्स, जो कि जिनको कि हम अलाउ करते हैं कस्टमर्स को, जिससे कि वो इजिली गूगल पर हमको देख सकें, हमारे प्रोडक्ट को देख सकें, हमारे सर्विसेज को देख सकें इमेज के साथ। और इसके साथ साथ सच एज प्राइस भी उसमें शो होता है, रिव्यू भी शो होता है। और इसके साथ जो सर्च इंजन मार्केटिंग है, ये ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमको, जिससे कि हम आसानी से कस्टमर तक पहुंच पाए। और it offers advertisers that the opportunity to put their ads in front of motivated customer, जो कि इच्छुक हैं हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, हमारी सर्विस को लेने के लिए। तो हम ज्यादातर उन्हीं तक पहुंचते हैं। और इसके साथ साथ प्रिसाइज मोमेंट्स, दे आर रेडी टू मेक अ परचेज ऑल्सो, जो कि कस्टमर खरीद भी लेते हैं उस प्रोडक्ट को। और इसके साथ साथ जैसे कि आपने देखा होगा, आप कई बार मोबाइल फोन पे अगर कुछ किसी से बात भी कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आपके मोबाइल पे उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में एड्स आने लगते हैं। या आप देखते होंगे कि आप चाहे वो इंस्टा यूज कर रहे हैं, चाहे फेसबुक यूज कर रहे हैं, उस पर भी आपको शो होने लगता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एंड नो अदर एडवर्टाइजिंग मीडियम कैन डू दिस, और कोई एडवर्टाइजिंग मीडियम ऐसा नहीं करता है, क्योंकि विच इज वाई सर्च इंजन मार्केटिंग इज सो इफेक्टिव एंड सच एन अमेजिंगली पावरफुल वे टू ग्रो योर बिजनेस। आप आसानी से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं इसके थ्रू। तो एक बार मैं आपको गूगल पे भी दिखाना चाहूंगा कि अगर आप पर्टिकुलर कोई कीवर्ड डाल रहे हैं, सपोज फॉर एग्जांपल हम गूगल पर डालते हैं, सपोज ऑनलाइन शॉपिंग फॉर शूज इन इंडिया। अब मैंने सपोज ये डाला, तो गूगल क्या करेगा, मुझे यहाँ बहुत सारी साइट्स दिखा देगा। आप देख सकते हैं, बाय शूज फॉर मेन, वुमेन एंड किड्स ऑनलाइन। यहाँ पर इमेज भी आ रही है और पर्टिकुलर साइट का नाम भी दे रहे हैं ये। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर 4.40 सेकेंड्स में आपको यहाँ पर इतने रिजल्ट शो हो रहे हैं। आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का भी हमको शो कर रहा है, मिंत्रा का भी शो कर रहा है। और जैसे कि फ्लिपकार्ट ने कुछ कीवर्ड्स परचेज किए होंगे, तो फ्लिपकार्ट के हमारे पास 2 आ रहे हैं। वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये metroshoes.com पर्टिकुलर साइट है, इसके बारे में हमको यहाँ पर शो कर रहा है, और इसका यहाँ पर हमको डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है। और इसके साथ साथ कुछ कस्टमर्स ने जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं, उससे भी रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेरीज दिखा देता है। विच वेबसाइट इज गुड फॉर बाइंग शूज। तो इस टाइप से क्या होता है, आपका जो सर्च इंजन मार्केटिंग होता है, वो अकॉर्डिंगली आपने जो भी सर्च रिजल्ट में डाला है, तो यहाँ पर आपको दिखा देगा। टाटा क्लिक का भी आपको यहाँ शो कर रहा है, इमेज भी शो कर रहा है, प्लस आपको डिटेल भी शो हो रही है यहाँ। इसी तरीके से आप देख सकते हैं अमेजॉन का भी, बाय मेन वुमेन्स एंड किड शूज ऑनलाइन एट अप टू 60% ऑफ। तो कुछ साइट्स होती हैं जो कि आपको डिस्काउंट भी शो करती हैं और उसका डिस्क्रिप्शन भी शो करती हैं उसकी इमेज के साथ। आप देख सकते हैं कुछ साइट पर डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा है, बट amazon.in पर आपको डिस्क्रिप्शन भी शो कर रहा है कि कितना आपको डिस्काउंट मिल रहा है। अब जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो डिफरेंट और भी साइट्स आ जाएंगे, जैसे मोची शूज है, बाय फुटवेयर ऑनलाइन, ये शॉपर स्टॉप का भी दे रहा है। तो इसी टाइप से अगर मैं इसमें और कुछ भी डालता हूँ, पर्टिकुलर साइट को भी डालता हूं, तो ये उसका भी मुझे दिखा देगा .in। अब देख सकते हैं ये सिर्फ मुझे अब इस टाइम अमेजोन के ही डिफरेंट शूज दिखा रहा है। और सपोज आप यहाँ पर कैजुअल शूज भी डालते हैं, तो आपको पर्टिकुलर कैजुअल से रिलेटेड भी यहाँ पर दिखा देगा। तो ये डिपेंड करता है कि हम कीवर्ड क्या एंटर कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ सारी चीजें शो होती हैं। डिपेंड करता है हमारे कीवर्ड पर कि हम क्या कीवर्ड या क्या स्टेटमेंट इनपुट दे रहे हैं गूगल के सर्च इंजन में। और अगर हम बात करें
इसके टूल के बारे में, तो टूल होता है दैट इज अगेन semrush.com, जो कि आपको आसानी से एक फैसिलिटी देता है जिसके थ्रू कि आप अपने सर्च इंजन मार्केटिंग को बढ़ा सकते हैं, जो कि मैंने भी आपको दिखाया भी था और बहुत इजी होता है यूज करना। तो इसमें एडवर्टाइजिंग का भी ऑप्शन होता है। उसमें क्या करना होता है आपको, सेमरश में जाके, अब सपोज मैं आ जाता हूँ वापस सेमरश में, इसमें आपको एडवर्टाइजिंग का भी ऑप्शन दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे एडवर्टाइजिंग लिखा हुआ है लोकल एसईओ के नीचे। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपका डोमेन नाम पूछा जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ flipkart.com और मैं वर्ल्ड वाइड इसको प्रोमोट करना चाहता हूँ। मैं सिंपली क्या करूंगा, सर्च करूंगा और ये मुझे यहाँ पर सबसे पहले अथॉरिटी दिखाएगा कि क्या क्या इसका कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा अच्छा सेल आउट हो रहा है। आप इंडिया में देख सकते हैं 98% है, यूएस में 0.1% है, एई में 0.1 है और अदर कंट्रीज में आपका 1.7 है। अब आप इसके लिए अगर एडवर्टीजमेंट पे भी काम करना चाहते हैं तो आप नीचे आ सकते हैं। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है एडवर्टाइजिंग रिसर्च। आप देख सकते हैं पेड पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, यहाँ पर कौन कौन से जो कंपनीज हैं वो प्रमोट कर रही हैं, क्या क्या कीवर्ड हमने यूज किया हुआ है। यहाँ पर स्मार्ट बाय देख सकते हैं। स्मार्ट बाय पर अगर मैं क्लिक करता हूँ ये पूरी उसकी डिटेल दे देगा मुझे, तो बहुत आसान होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांजैक्शनल कितना है, कितना ट्रेंड है, ग्लोबल वॉल्यूम हमारा सबसे ज्यादा इंडिया में ही शो कर रहा है और इसके साथ साथ 1.3 के वॉल्यूम है आपका यूके में। तो इस टाइप से बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आप सेमरश का यूज करके यहाँ पर कर सकते हैं। और इसमें डिफरेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर लिंक्स भी क्रिएट हैं, साइट लिंक भी दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पर आप अपने पर्टिकुलर साइट को या पर्टिकुलर कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। साइट के लिंक से कहाँ कहाँ पर हमने पोस्ट किया हुआ है अपने पर्टिकुलर साइट को। तो इस टाइप से आप सेमरश का यूज करके अपने एडवर्टीजमेंट को भी प्रमोट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट के अंदर अगेन कि कीवर्ड ओवरव्यू, जैसे कि स्मार्ट बाय लिखा हुआ है और उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बेस्ट बाय स्मार्ट टीवीज या बेस्ट बाय स्मार्ट वॉचेस या स्मार्ट टीवी। ये डिफरेंट कीवर्ड्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप कौन कौन से कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं। और डिपेंड करता है कि हमको कौन सा कीवर्ड यूज करना है अपने पर्टिकुलर साइट पर। तो ये जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर इंटेंट भी आपको शो कर रहा है, ये कमर्शियल है पर्टिकुलर। और इसके साथ साथ यहाँ पर बाय ग्लासेस, स्मार्ट बाय ग्लासेस, ये डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ पर आपका एड शो होगा। तो इस तरीके से सेमरश का यूज किया जाता है। फिर जो नेक्स्ट आता है आपका इसके बाद, वो आता है आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसके थ्रू कि हम अपने प्रोडक्ट्स को, अपने ब्रांड को बहुत ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आगे ले जा सकते हैं। और जैसे कि एसएमएम का फुल फॉर्म सभी को पता होगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है टू बूस्ट ब्रांड अवेयरनेस। और सबसे इजी होता है कि हम इस पर आसानी से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकें, जिसमें कि हम कंटेंट भी दे सकते हैं, अपना एडवर्टीजमेंट भी देख सकते हैं, शेयर थ्रू सोशल मीडिया बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड अबाउट इंडिविजुअल्स। सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ऑल्सो नोन एज डिजिटल मार्केटिंग एंड ई मार्केटिंग, जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग के नाम से भी बोला जाता है। और इसका जो यूज होता है इज द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑन विच यूजर बिल्ड देयर सोशल नेटवर्क। अगर आप सोशल नेटवर्क अपना भी क्रिएट कर रहे हैं, अपना पेज क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको भी आप प्रमोट कर सकते हैं टू बिल्ड द कंपनीज ब्रांड, इंक्रीज सेल्स एंड ड्राइव वेबसाइट ट्रैफिक। अपने वेबसाइट पर भी आप बहुत आसानी से अपने ट्रैफिक को खींच सकते हैं, अपने वेबसाइट का लिंक क्रिएट करके, उसका पेज क्रिएट करके, उसको प्रमोट करके। और डिपेंड करता है कि कौन कौन सा एड हमको क्रिएट करना है। वो सोशल मीडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स भी क्रिएट किए जाते हैं। एंड इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग कंपनीज विद अ वे टू एंगेज विद
एग्जिस्टिंग कस्टमर, आपके जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं तो उनका आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ग्रुप में आप पर्टिकुलर पोस्ट शेयर कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमको कहाँ पर कौन सा पोस्ट शेयर करना है, कितने लोगों के संग शेयर करना है, हमारे कितने पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि फेसबुक पे करना है, इंस्टाग्राम पे करना है, या फिर हमारा ट्विटर पे अकाउंट है हम वहां करना चाहते हैं। वो डिपेंड करता है सब कुछ कस्टमर हमारे ऊपर कि हम कहाँ यूज करेंगे। और इसके साथ साथ जो डेटा एनालिटिक्स होता है दैट अलाउज मार्केटर्स टू ट्रैक द सक्सेस ऑफ देयर एफर्ट। जो भी वो एफर्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में वो जान सकते हैं, देख सकते हैं, एंड आइडेंटिफाई इन मोर वेज टू एंगेज। वहां पर और क्या क्या तरीके हैं, हम कैसे एंगेज हो सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ, ये सारी चीजें भी आपको बताई जाती हैं। जो टूल यूज होता है बहुत ही सिंपल टूल है जो कि canva.com के नाम से जाना चाहता है, और ये ऑनलाइन टूल है और इज एन ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइन टूल। इस पर आप बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। दैट विल हेल्प यू टू क्रिएट डिजाइन्स एज पर योर बिजनेस नीड। जैसा भी आपका नीड है उस टाइप से आप इस वेबसाइट पर जाकर अपना लॉगिन क्रिएट करके कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड इट हैज एन इजी टू यूज इंटरफेस। जिसको नहीं भी आता वो भी बहुत आसानी से क्रिएट कर सकता है। एंड दैट मीन्स यू डोंट हैव टू बी अ वेरी प्रोफेशनल डिजाइनर। आपको प्रोफेशनल डिजाइनर होने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ मास्टर इन अदर ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर। ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा। और इसमें जो चीजें होती हैं ऑनलाइन डिजाइन टूल दैट ऑफर यूजर्स, ऑफर क्या करता है, यूजर को एक अपॉर्चुनिटी देता है जिसमें कि आप पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं, स्लाइड शोज क्रिएट कर सकते हैं, इमेजेस लगा सकते हैं, इवेंट फ्लायर्स क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपना रिज्यूमे भी बना सकते हैं, कार्ड्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, इन्फोग्राफिक्स हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। एंड द टूल अलाउज स्टूडेंट also to design visual to showcase their knowledge in a unique way। बहुत सिंपल होता है, बहुत इजी होता है। तो इसको भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं यहाँ पर। थोड़ा सा वेट करें, मैं बस शेयर कर रहा हूं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ मैंने ब्राउजर ओपन कर लिया है। तो ब्राउजर पर आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको canva.com लिखना होगा। canva.com जैसे ही आप लॉगिन यहाँ पर लिखेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन देगा। ठीक है, लॉगिन जैसे ऑलरेडी मेरा क्रिएटेड है, अगर आपका क्रिएटेड नहीं है तो आप आसानी से अपना लॉगिन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे मैंने लॉगिन कर लिया है। तो ये यहाँ पर डैशबोर्ड दिखा रहा है जिसमें कि बहुत सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं कुछ मेन्यू बार है, डिजाइन स्पॉटलाइट। तो सबसे पहले इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर पूरा पूरा विजुअल सूट होता है जिसको कि अगर आप देखना चाहते हैं तो अगर आप क्लिक करेंगे इसमें आपको पूरा विजुअल सूट बता देगा। एंड ये आपसे बोलेगा स्टार्ट डिजाइनिंग टुडे। आप यहाँ पर डॉक्स ओपन करके उस पर कुछ भी अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड पर काम कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पोस्ट क्रिएट करना है तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, चाहे आपका यूट्यूब पर चैनल हो चाहे वैसे ही आपको वीडियो क्रिएट करना है वो कर सकते हैं, इनफैक्ट प्रिंट करा सकते हैं और यहाँ तक कि वेबसाइट्स पर भी काम कर सकते हैं। तो ये आपका विजुअल शूट के बारे में था। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स भी आते हैं जैसे कि मैंने भी आपको बताया। डॉक्यूमेंट्स है, सपोज मैं डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ ये आपसे ऊपर बोलेगा क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। सपोज मैंने क्रिएट अ डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, एक न्यू टैब खुल जाएगा उसमें और आप देखेंगे आसानी से यहाँ पर एक ब्लैंक पेज खुल के आ गया है जिसमें कि जो भी आपको टाइप करना है, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा
This is my first document. ये मैंने यहाँ पर टाइप किया। अब मैं चाहता हूं कि सिमिलरली जैसे कि हम लोग वर्ड पे काम करते हैं, इसका मैं फॉन्ट चेंज कराना चाहता हूं, तो यहाँ से सिंपली फॉन्ट चेंज करा सकता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट स्टाइल्स हैं और फॉन्ट भी है। जब आप फॉन्ट पे ऊपर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट वाला सेक्शन खुल जाएगा और इसमें जो भी आपको फॉन्ट यूज करना है, यहाँ बहुत सारे फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं। सपोज मैं यहाँ पर सर्च कराना चाहता हूँ कैलिब्री। मैंने कैलिब्री सर्च किया तो ये मुझे कैलिब्री से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट मुझे यहाँ दिखा रहा है। अब मैंने सपोज ये फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लिया तो ये यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये डिपेंड करता है, या मैंने कहा टाइम्स न्यू रोमन। तो ये मुझे यहाँ पर रिजल्ट शो कर देगा, मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा और ये टाइम्स न्यू रोमन में हमारा टेक्स्ट आ चुका है। और इनफैक्ट मैं सपोज इसका टेक्स्ट साइज कम करना चाहता हूं, उसका भी ऑप्शन होता है ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज। इनफैक्ट आप यहाँ पर टाइप करके भी मेंशन कर सकते हैं, बहुत इजी होता है इस पे काम करना। और सपोज मैं अपने टेक्स्ट को कलर देना चाहता हूं, तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर कलर्स होते हैं, आप कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मैंने रेड कहा यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं रेड कलर में मेरा टेक्स्ट आ चुका है। अब मैं इस पे बोल्ड भी करना चाहता हूँ, बोल्ड भी हो जाएगा। यहाँ तक कि अलाइनमेंट का भी ऑप्शन होता है, जब आप अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये चेंज होता रहेगा। अब सपोज मुझे लेफ्ट हैंड साइड ही चाहिए तो मैं लेफ्ट साइड रखूंगा। यहाँ तक कि इसमें बुलेट भी होता है, बुलेट्स भी आप यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट इंक्रीज इंडेंट, कितना आपको डिस्टेंस रखना है लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, उसका भी ऑप्शन होता है। स्पेसिंग कितनी चाहिए लाइन में, उसका भी ऑप्शन रहेगा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और इनफैक्ट इसमें और भी चीजें होती हैं। सपोज मैं इसको सेव कराना चाहता हूँ तो मैं सेव कर सकता हूँ यहाँ पे। इसके लिए मुझे सिंपली क्या करना होगा, शेयर पर करना होगा और सेव टू फोल्डर। सपोज मुझे सेव टू फोल्डर करना है या डाउनलोड करना है तो उसका भी ऑप्शन है यहाँ पर मेरे पास। अब सपोज मैं पीडीएफ में कराना चाहता हूँ या डिफरेंट किसी फॉर्मेट में कराना चाहता हूँ तो ये यहाँ पर हमको ऑप्शन देता है। सेव डाउनलोड सेटिंग्स आप कर सकते हैं और यहाँ पर जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपके डेस्कटॉप में या आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में जाके सेव हो जाएगा। तो इस टाइप से आप यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर एलिमेंट का ऑप्शन होता है, टेम्पलेट का भी ऑप्शन होता है। डिफरेंट डिफरेंट आप टेम्पलेट्स अप्लाई कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे। सपोज आपको कोई लेटर हेड क्रिएट करना है, यहाँ लेटर हेड से रिलेटेड अब ये मुझसे पूछ रहा है रिप्लेस डिजाइन विद न्यू टेम्पलेट। मैंने कहा रिप्लेस, तो ये यहाँ पर रिप्लेस कर देगा। और जब ये रिप्लेस करेगा तो हम अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। ये भी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बहुत इजी होता है। अगर आपके पास वर्ड नहीं है आपके लैपटॉप पे या आपके फोन में, तो आप इसका यूज करके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखकर भी आ रहा है लेटर हेड। इसी टाइप से डिफरेंट डिफरेंट और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये टेम्पलेट्स के अंदर लेटर हेड है, प्रोजेक्ट ओवरव्यू है, उसके साथ साथ आप रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट प्रपोजल है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम बहुत आसानी से इस पे यूज कर सकते हैं। अब सपोज मैं वापस होम पर आ जाता हूँ तो ये मुझे वापस होम पर ले आया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर डिजाइन स्पॉटलाइट, जैसे कि मैं बता रहा था प्रेजेंटेशन है तो प्रेजेंटेशन का भी आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है। आपको सिमिलरली जैसे कि हमने डॉक्यूमेंट पे काम किया, यहाँ पर आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट प्रेजेंटेशन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट स्लाइड दिखा देगा। अब सपोज आपको यहाँ पर
कोई पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो उसका भी ऑप्शन होता है यहाँ पर। आप बनी बनाए टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं, या लेआउट्स हैं, लेआउट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। स्टाइल अगर कोई क्रिएट करना है तो स्टाइल पर भी आप काम कर सकते हैं। बट एक चीज और बोलना चाहूंगा, इसमें कुछ आपके पास ऑप्शंस होते हैं परचेज करने के लिए, प्रीमियम ऑप्शंस जिसको कि कहते हैं, आप देख सकते होंगे यहाँ प्रोफेशनल लिखा हुआ है, इसका मतलब आप इसको आपको परचेज करना पड़ेगा। कुछ फ्री के भी होते हैं, फ्री वाले सपोज अगर हम यूज करते हैं तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इसने मुझे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट और भी टेम्पलेट्स शो कर दिए हैं। और सपोज मैंने इस पर क्लिक किया तो ये यहाँ पर मुझे शो कर देगा, और जैसे ही मैं स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड करूंगा तो मुझे यहाँ ब्लैंक स्लाइड भी मिल जाएगी। तो इस टाइप से आप इस पर काम कर सकते हैं कैनवा पे। और इसके अलावा जैसे सपोज आपको सोशल मीडिया के लिए कोई पोस्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए ऑप्शन यहाँ पर सोशल मीडिया का होता है। सोशल मीडिया पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे डिजाइन्स दिखा देगा, चाहे वो इंस्टाग्राम पोस्ट से रिलेटेड हो, चाहे फेसबुक पोस्ट से रिलेटेड हो, या अगर आपको कोई स्टोरी क्रिएट करनी है तो उससे रिलेटेड भी आपको शो करेगा। व्हाट्सएप स्टेटस कोई क्रिएट करना है तो वो भी आप यहाँ से बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है कि फेसबुक का हमको पेज क्रिएट करना है, तो फेसबुक पेज अगर आपको कवर पेज बनाना है तो कवर पेज पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अगेन ये आपको यहाँ पर पूरा उसका फॉर्मेट यहाँ पर शो कर देगा। और ये डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा यहाँ पर यूज करना है टेम्पलेट। ये टोटल सारी चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं। मैंने सपोज ये वाला लिया टेम्पलेट और ये यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। छोटा सा वीडियो बना हुआ है एक रेस्टोरेंट के लिए, और इसके साथ साथ अगर मैं एक और ऐड कराना चाहता हूँ पेज तो एक और करा सकता हूँ। डिपेंड करता है आपको कितने नंबर ऑफ पेजेस चाहिए। और इनफैक्ट यहाँ से आप एनिमेशन भी इसका चेंज कर सकते हैं। पर्टिकुलर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इस पर्टिकुलर वीडियो को, और मैं कुछ एडिट कराना चाहता हूँ तो एडिट भी हो जाएगा। किस टाइप का आपको चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, फिल्टर का भी ऑप्शन होता है। और प्लेबैक कितने सेकेंड्स में चाहिए आपको, उसके लिए भी आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। सपोज मैंने कहा 10 सेकेंड्स, तो ये 10 सेकेंड्स मैंने यहाँ पर रख दिया है। और अब मैं इसका प्रीव्यू अगर देखना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं प्रीव्यू भी देख सकता हूँ। आप देख सकते हैं ये आपके सामने प्रीव्यू ओपन है, और ये फुल स्क्रीन पर भी खुल जाता है स्टूडेंट्स, तो आप फुल स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इसी प्रकार से आप और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं इसमें। सपोज मैं अभी वापस आ जाता हूँ होम पर, इसमें टिकटॉक वीडियोस भी हैं, यूट्यूब के थंबनेल भी हैं, आपके एनिमेटेड सोशल मीडिया अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पर क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। सपोज एनिमेटेड कुछ आपको क्रिएट करना है एनिमेशन के साथ, तो वो भी आप आसानी से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बहुत सारी चीजें आप चेंज कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमको क्या क्रिएट करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका YouTube बैनर भी होता है। YouTube के लिए अगर आप कोई वीडियो क्रिएट कर रहे हैं तो उसका बैनर भी क्रिएट कर सकते हैं। ट्विटर का पोस्ट है, पिनिंटरेस्ट है, लिंक्डइन है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। वो डिपेंड करता है कि हमको किस चीज पे काम करना है, और इस पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ चार्ज भी नहीं पड़ता, फ्रीली आप बना सकते हैं। तो ये था कुछ canva.com के बारे में जो कि मैंने भी आपको बताया है। बहुत इजी होता है इस पर काम करना, सिर्फ आपको अपना लॉगिन क्रिएट करना होता है, देन यू कैन जस्ट वर्क अपॉन इट। और इसके साथ साथ हम अब नेक्स्ट आएंगे अपनी स्लाइड पे। जो नेक्स्ट में यहाँ पर आपको बताऊंगा वो कुछ के बारे में बताऊंगा। ईमेल मार्केटिंग, जैसे कि आप लोग नाम से ही जान रहे होंगे, आज के टाइम में बहुत सारी कंपनीज है, चाहे वो टेलीकॉम की हो, चाहे वो आपके कोई भी पर्टिकुलर बैंक हो, चाहे कोई भी रेस्टोरेंट हो। अगर आप कहीं पर भी विजिट कर रहे हैं और अपना नंबर दे देते हैं, ईमेल आईडी दे देते हैं, तो आपके पास पर्टिकुलर उस जगह से ईमेल आने लगती है, उनके एड्स आने लगते हैं, या कुछ वो
कुछ पर्टिकुलर प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपके पास ऑफर्स आने लगते हैं, या आपने किसी पर्टिकुलर साइट से कुछ परचेज किया है, वहां पर अगर आपने अपनी डिटेल मेंशन करी है तो ये सारी चीजें आपको ईमेल के थ्रू आने लगती हैं। और ईमेल मार्केटिंग इज अ यूज ऑफ ईमेल टू कम्युनिकेट एंड प्रमोट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड इट कैन बी यूज टू रीच लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस इजिली। जिनका डेटा हमारे पास होता है हम उन्हीं तक पहुंच सकते हैं आज के टाइम में। जैसे पर्टिकुलर आपका कोई पर्टिकुलर स्टोर है, आपने 100 कस्टमर बुलाए, आपके पास 100 कस्टमर का डेटा है, उनका ईमेल आईडी है, तो आप आसानी से उन तक पहुंच सकते हैं। उसमें कुछ पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, कुछ चाहते हैं कि उनके पास प्रमोशनल ईमेल्स आती रहें, तो आप उन तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। और जो ईमेल यूज किया जाता है इन ईमेल मार्केटिंग कैंपेन, जिसमें कि आपका ब्लॉग सब्सक्रिप्शन आप करा सकते हैं, अपना ब्लॉग क्रिएट करा के उसमें ऑडियंस आपको सब्सक्राइब करेंगे, उससे रिलेटेड आप न्यूज़लेटर उनको भेज सकते हैं टाइम टू टाइम, या पर्टिकुलर एजुकेशन से रिलेटेड आपका कोई वेबसाइट है अगर आप उस पर अपडेट कर रहे हैं तो उसका ईमेल जा सकता है, वेलकम ईमेल होता है। साथ के साथ फॉलो अप ईमेल, जैसे कई बार देखा होगा अगर हम कहीं हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो अगर हमने कोई हेल्थ चेकअप कराया है अपना, तो हॉस्पिटल से हमारे पास फॉलो अप ईमेल्स आते रहते हैं। इसके साथ साथ कुछ स्पेशल प्रमोशनल ऑफर्स आते रहते हैं, चाहे अगर हम किसी क्लब में हम मेंबर हैं या किसी रेस्टोरेंट के हम मेंबर हैं तो वो हमको प्रमोशनल ऑफर्स देते हैं। या अगर किसी फेस्टिवल पे कोई पर्टिकुलर क्लब या कोई पर्टिकुलर होटल कोई प्रोग्राम रख रहा है तो उससे रिलेटेड भी हमारे पास ईमेल आएगा। और इसको यूज करने के लिए ईमेल के थ्रू अगर हम प्रमोट करना चाहते हैं तो उसको यूज करने के लिए हमारे पास एक टूल होता है जिसका नाम की mailchimp.com है। और जो मेलचिम्प है ये एक ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है फॉर योर बिजनेस ग्रोथ। इसके थ्रू भी आप अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं। और इसके साथ साथ वी एम्पावर मिलियंस ऑफ कस्टमर, यहाँ पर एक नहीं हजारों कस्टमर्स तक हम बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं अराउंड द वर्ल्ड एंड टू सपोर्ट एंड ग्रो देयर बिजनेस विद द वर्ल्ड क्लास मार्केटिंग। और डिपेंड करता है कि हमको किस टाइप का अपना ईमेल क्रिएट करना है। और इसके साथ साथ अवार्ड विनिंग कस्टमर सपोर्ट भी मिलता है आपको एंड इंस्पायरिंग कंटेंट। आप बहुत आसानी से एआई का यूज करके इसमें अपने ईमेल्स को अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं, शेड्यूल करके पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर टाइम पर। और इसके साथ साथ इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि आपके जो ईमेल है वो कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स ने चेकआउट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, यहाँ पर ये मेलचिम्प का डैशबोर्ड है जिसमें कि आपको पता लग जाता है कि क्या ओपन रेट है, कितने % ऑफ यूजर्स ने आपके मेल को जिनको आपने सेंड किया है उनमें से कितने यूजर्स ने उसको ओपन किया है, कितने नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हो गए हैं आपके ईमेल के थ्रू, और CTR रेट कितना है। इसके साथ साथ टाइम पास कितने लोगों ने आपके ईमेल को पढ़ा है, यूनिक क्लिक्स कितने लोगों ने किया है, यूनिक ओपन कितने मतलब कितने नए कस्टमर्स ने आपके ईमेल को ओपन किया है, यहाँ तक कि कितना टोटल रेवेन्यू आपका जनरेट हो रहा है। तो ये सारी चीजें आपको मेलचिम्प के थ्रू प्रोवाइड करी जाती हैं यहाँ पर। तो इसका भी मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा कि इस पर कैसे आप लॉगिन करके बहुत आसानी से वर्कआउट कर सकते हैं। हम सिंपली आ जाएंगे ब्राउजर पर आ जाएंगे। ब्राउजर पर हमको अगेन यहाँ पर सिंपल डालना है mailchimp.com। आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इसका वेब पेज यहाँ पर खुल के आ जाएगा जिसमें कि आपको ऊपर बहुत सारे आपको टूल्स दिखेंगे जिसमें कि सॉल्यूशन एंड सर्विसेज है। सॉल्यूशन एंड सर्विसेज पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको सॉल्यूशंस के अंदर ईमेल मार्केटिंग दिखा देगा। इसके थ्रू आप सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी काम कर सकते हैं। इनफैक्ट ऑडियंस मैनेजमेंट का भी ऑप्शन होता है आपके पास। फिर मार्केटिंग ऑटोमेशन पे कैसे काम करा जाता है, टेम्पलेट्स
कौन कौन से इनबिल्ट टेम्पलेट्स हैं वो आप देख सकते हैं, रिपोर्ट्स देख सकते हैं, जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया है उसका स्क्रीनशॉट, जिसमें कि आप रिपोर्ट देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ यूजर्स आपके पर्टिकुलर मेल को चेक कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, उस पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यहाँ तक कि कंटेंट क्रिएशन का भी ऑप्शन होता है। और उसके बाद सी ऑल फीचर्स, इनके कौन कौन से और भी फीचर्स हैं वो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये यहाँ आपको इलाबरेट कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे फीचर्स के बारे में, ए बी टेस्टिंग है, कैंपेन मैनेजर है, पूरा कैंपेन मैनेजर आपका मैनेज करता है आपके एड्स को, कस्टमर जर्नी बिल्डर है कि आपकी कस्टमर की जर्नी कैसी रही वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ईमेल बिल्डर, अगर सपोज आपको ईमेल क्रिएट करना है तो आप सिंपली ईमेल बिल्डर पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पेज खोल के बता देगा, पूरा डिटेल आपको यहाँ पर शो कर देगा कि आपको कैसे काम करना है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर अगर ईमेल मार्केटिंग पर क्लिक करते हैं तो ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड यहाँ पर आपको एक पेज खुल के आएगा जिसमें आपसे सबसे पहले बोला जाएगा गेट स्टार्टेड। ये गेट स्टार्टेड का यहाँ पर बटन होता है, जब आप क्लिक करेंगे ये यहाँ पर आपको कुछ चार्जेस के लिए भी बोलेगा, आपके कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स को आपको सेंड करना है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स यूज मतलब सेंड करना चाहते हैं ईमेल, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर शो कर देगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर सारे फीचर्स भी दिए गए हैं। वेबसाइट एंड कॉमर्स, यहाँ पर वेबसाइट, पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए अगर आपको काम करना है तो उसके भी आपको यहाँ पर फीचर्स मिल जाते हैं। या ट्रांजैक्शनल ईमेल अगर आपको क्रिएट करना है, जैसे कि हम ऑनलाइन पेमेंट चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं आकर कि क्या क्या प्लान दिए गए हैं यहाँ पर। तो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में आपका फ्री वाला है, तो यहाँ पर आपसे साइन अप फ्री के लिए बोला जाता है। तो आप सिंपली साइन अप फ्री पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये हमको यहाँ पर एक वेब पेज खोल के दे देगा, ओपन कर देगा, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने फ्री वाले पे क्लिक किया है तो यहाँ पर मुझे क्रिएट का ऑप्शन है, कैंपेन्स, अगर मेरे कोई कैंपेन क्रिएटेड होंगे तो वो मुझे शो कर देगा। ठीक है, ऑटोमेशन मैं क्रिएट कर सकता हूँ, ऑडियंस की लिस्ट अपनी क्रिएट कर सकता हूँ, डिपेंड करता है कि मुझे क्या चेक करना है। सपोज मैं क्रिएट पर यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे यहाँ पर दो ऑप्शन देगा, एक रेगुलर ईमेल का और एक दूसरा आपका ऑटोमेशन का। सपोज मैं रेगुलर ईमेल पर क्लिक करता हूं तो ये रेगुलर ईमेल वाला मुझे स्क्रीन शो करेगा जिसमें कि मैं आसानी से अपने अकॉर्डिंग ईमेल क्रिएट कर सकता हूं, उसमें इमेज लगा सकता हूं, वीडियो लगा सकता हूं, डिपेंड करता है कि हमको क्या क्या यूज करना है इस पर्टिकुलर ईमेल में। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और इसके साथ साथ सबसे पहले आपको किसको भेजना है उसका यहाँ पर आपको एड्रेस डालना होता है। ऐड रेसिपिएंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे चूज ऑडियंस का ऑप्शन पूछेगा और आप कैसे कनेक्ट करना चाहते हैं। सपोज मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ पर मैंने 1 सब्सक्राइबर कर दिया। इसके साथ साथ डू नॉट सेंड टू, मतलब डू नॉट सेंड आप किसको नहीं भेजना चाहते उसको यहाँ पर आप टैग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, आप सपोज इसको सेव कर देंगे तो ये यहाँ सेव हो जाएगा। नेक्स्ट आता है
मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट में न्यू लॉन्च दे दिया, आप देख सकते हैं न्यू लॉन्च मैंने दिया है। और सपोज यहाँ पर आपको कोई पर्टिकुलर स्माइली भी देनी है, आप स्माइली भी देख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या देना है। यहाँ पर स्माइलीज का भी ऑप्शन आ जाता है सब्जेक्ट के अंदर। फिर नेक्स्ट आप यहाँ पर अपना पर्टिकुलर टेक्स्ट दे सकते हैं। अब सपोज मैंने कहा वी ऑफर न्यू प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एंड उसके साथ साथ अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका प्रीव्यू टेक्स्ट भी आ जाता है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे बहुत आसानी से। अभी मैं नीचे आता हूँ, नीचे ये आपसे सेव करने के लिए बोलेगा, सेव कर देते हैं इसको। और इसके साथ साथ यहाँ पर दो चीजें और होती हैं, सेंड टाइम और सेंड नाउ। सेंड टाइम पर्टिकुलर आप टाइम इसका सेट कर सकते हैं। एक तो सेंड नाउ का ऑप्शन होता है और एक शेड्यूल टाइम होता है। शेड्यूल टाइम जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको उसके लिए अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को। तो अपग्रेड नाउ का ऑप्शन दे रहा है। डिलीवरी डेट, कौन सी डेट को आपको डिलीवरी देनी है, डिलीवरी टाइम आप क्या देना चाहते हैं वो आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें जब हम अपग्रेड कर लेते हैं, इसको पे कर देते हैं, तो तब ये हमको यहाँ पर शो करने लगता है। इसके लिए हमको पे करना होता है। ऐड अ सोशल पोस्ट टू योर ईमेल, तो ये सारी चीजें भी आप बहुत आसानी से इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ये एक मेरा ड्राफ्ट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और बहुत इजी होता है इस पे काम करना। तो ये था आपका कुछ मेलचिम्प के बारे में जो कि मैंने बताया, बहुत आसान होता है, इस पे भी बहुत इजीली आप वर्कआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाएंगे अपनी स्लाइड पर जो कि लास्ट है, जो कि आपका कंटेंट मार्केटिंग के बारे में रहेगा। तो कंटेंट मार्केटिंग के बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो कंटेंट मार्केटिंग होता क्या है बेसिकली, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। सो कंटेंट मार्केटिंग एक तरीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट मार्केटिंग है जिसके थ्रू कि आप अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जो कंटेंट होता है दैट इज ओनली द किंग ऑफ योर बिजनेस। क्रिएशन एंड प्रमोशन ऑफ वैल्यूएबल एंड रिलेवेंट फ्री कंटेंट टू ड्राइव ट्रैफिक। आप जब अपना कंटेंट देते हैं उसी से आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, उसी के थ्रू आपके पास आते हैं। जो कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूंगा, एजुकेशनल आर्टिकल्स हो गए, इन्फोग्राफिक्स हो गए, व्हाइट पेपर्स हो गए, ई बुक्स हो गए, वीडियो में भी आपने देखा होगा, वहां पर जो भी पर्टिकुलर पर्सन बोल रहा होता है हम उसके कंटेंट को लिसन करते हैं, या अगर लिखा होता है उसको पढ़ रहे होते हैं, या ऑडियो के फॉर्म में होता है तो हम उसको सुन रहे होते हैं। डिपेंड करता है कि हमारा कंटेंट कैसा है। और कंटेंट बनाने के लिए हमारे पास जो टूल है दैट इज grammarly.com, बहुत ही फेमस टूल है ये। और ये आपको एक एल्गोरिदम प्रोवाइड करता है जो कि एक पोटेंशियल सॉफ्टवेयर है जिसमें कि हम अपने कंटेंट को, पर्टिकुलर कंटेंट को चेकआउट करा सकते हैं। उसमें हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमको कैसा कंटेंट चाहिए, वो आपको सजेस्ट भी करता है। एंड देयर आर AI पावर्ड सजेशन अपीयर, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपको सजेस्ट करता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। एंड इन फैक्ट राइट कोचिंग ओवर 30 मिलियन पीपल एंड 50,000 टीम्स एवरी डे। रोज की अगर हम बात करें तो 30 मिलियन लोग इसको यूज कर रहे हैं और 50,000 से ज्यादा टीम्स इसका यूज कर रही हैं टू इम्प्रूव द करेक्टनेस, क्लैरिटी, एंगेजमेंट एंड डिलीवरी ऑफ देयर राइटिंग। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगा। ये देख सकते हैं, ये इसका डैशबोर्ड है यहाँ पर, जिसके ऊपर कि आप देख सकते हैं साइड में माय ग्रामरली है, आपका प्रोफाइल शो कर देगा, सब्सक्रिप्शन है, आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके कौन कौन से एप्स हैं। तो इसका मैं जल्दी से आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना होगा, न्यू टैब ओपन करके यहाँ पर ग्रामरली आप जैसे ही डालेंगे आपको यहाँ पर शो कर देगा grammarly.com। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर साइन अप, इट्स फ्री है,
ये ऑप्शन दिया हुआ है। सपोज मेरा ऑलरेडी लॉगिन क्रिएटेड है तो मैं लॉगिन पर क्रिएट करूंगा और अपने सिंपली गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लूंगा यहाँ पर। और आप देख पाएंगे यहाँ पर ये मेरा ईमेल आईडी पूछ रहा है। ईमेल आईडी मैंने सिलेक्ट कर लिया है तो सिंपली ये मुझे लॉगिन करके डैशबोर्ड शो कर देगा। और इसका ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन भी होता है, उसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे या अपने मोबाइल फोन पे। सो आप देख सकते हैं जो कि मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था, यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिखा रहा है, माय ग्रामरली, ट्रैश, अकाउंट और एप्स। अब सपोज मैं यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं सिंपली न्यू डॉक्यूमेंट पे क्रिएट करूंगा। यहाँ पर आप अपना अपलोड भी करा सकते हैं, चाहे वर्ड के फॉर्मेट में हो तो आप अपलोड भी करा सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप कुछ भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अब सपोज मुझे ग्रामरली का हेल्प चाहिए, मुझे अपने रेस्टोरेंट के लिए एक ऐड क्रिएट करना, मैं यहाँ ग्रामरली गो पर क्लिक करूंगा और ये मुझसे यहाँ पर पूछेगा आइडियाज फॉर यू। मैं यहाँ पर कहूंगा टेल अस टू एड्स फॉर रेस्टोरेंट। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा ये क्या करेगा, मुझे यहाँ बहुत सारा डिफाइन कर देगा टेक्स्ट। अब इसमें से मुझे क्या क्या चाहिए वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। आर यू क्रेविंग अ डिलीशियस मील आउट, कम एंजॉय द फ्लेवर्स ऑफ अवर रेस्टोरेंट वेयर वी सर्व अप माउथ वाटरिंग। ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि मुझे इस कंटेंट में से कितना चाहिए और कितना नहीं चाहिए। तो ये एक तरीके से आपको हेल्प करता है। अब सपोज मैंने कहा यहाँ एड फॉर कोचिंग सेंटर, आप देख सकते हैं कोचिंग सेंटर से भी रिलेटेड इसने मुझे यहाँ पर पूरा डिटेल दे दिया है। इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। आर यू लुकिंग टू टेक योर स्किल्स टू द नेक्स्ट लेवल, आवर कोचिंग सेंटर कैन हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स एंड अनलॉक योर फुल पोटेंशियल। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हमको किस टाइप का एड क्रिएट करना है, कैसे करना है, या हमारे पास ऑलरेडी है हम हेल्प लेना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे शॉर्ट में चाहिए, शॉर्ट 8, ये शॉर्ट करके भी मुझे यहाँ पर शो कर देगा, ज्यादा बड़ा नहीं दिखाएगा। इसके साथ साथ इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं। यहाँ मोर पर जब आप क्लिक करेंगे, मेक इट इंस्पिरेशनल, अगर आपको इंस्पिरेशनल टाइप का ऐड चाहिए तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, अगेन आपको उससे रिलेटेड क्रिएट कर देगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि हमको किस टाइप का कंटेंट क्रिएट करना है। तो ये था कुछ आपका ग्रामरली के बारे में। इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पर गोल्स का ऑप्शन होता है, ओवरऑल स्कोर आपको शो कर देगा, परफॉर्मेंस कैसा है जो भी आपने लिखा है उससे रिलेटेड, या गोल्स के बारे में आपको शो कर देगा, ऑडियंस आपका कैसा है, फॉर्मेलिटी आपको क्या चाहिए, डोमेन के बारे में, इंटेंट के बारे में कैसा इंटेंट है आपका, ये सारी चीजें आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था कुछ आपका कंटेंट मार्केटिंग से रिलेटेड जो टूल मैंने अभी बताया। इसमें बहुत सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। और इसी के साथ मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आज के टेक्टाइल सेशन के लिए। थैंक यू सो मच, आपने काफी कुछ सीखा होगा सेशन के थ्रू, और मैं यही बोलना चाहूंगा इसको यूज करें, प्रैक्टिस करें, एक्सप्लोर करें और ऐप्स को, तभी आपको और चीजें क्लियर होंगी। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।